Hello everyone, a very good evening to you all. I am Avinash and today I shall be taking up a question which is from Indian Contract Act 1872. You all know that in the previous video yesterday I had informed you all that from today, that is about from Saturday, we shall be taking up questions from Indian Contract Act. So guys, keeping that promise, today I am here with a question which has been asked by a student named Kashish. She has asked that a tender under Indian Contract Act, a tender is an invitation to offer. Why it is so? Right. You all know that offer and then offer plus acceptance results into promise, and promise plus consideration results into agreement, and agreement, when it gets coupled with enforceability clause, then it becomes or it ripens or forms contract, right? मतलब ये है कि सबसे पहला स्टेज ऑफर होता है और ऑफर के बाद ये सारी चीजें होती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें ऑफर के प्रायर स्टेज भी एक होता है, ऑफर के पहले भी एक स्टेज होता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। तो इसमें सवाल यह है कि एक टेंडर इनविटेशन टू ऑफर कैसे है। आप समझिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि अखबार में एक टेंडर निकला, सरकार ने या किसी ने एक टेंडर निकाला, तो उस टेंडर को पब्लिश कराया गया अखबार में, और ये इनविटेशन टू ऑफर इसलिए है क्योंकि बाय दिस एडवर्टीजमेंट, बाय दिस पब्लिकेशन, दे आर इनवाइटिंग यू टू मेक एन ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और आप ऑफर करिए। आप ऑफर करिए कहीं भी। ऑटो वाला, मैं एक नॉर्मल छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऑटो वाला, आप ऑटो वाले के पास जाते हो, वो आपको चिल्ला रहा होता है स्टेशन स्टेशन, जंक्शन जंक्शन। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज दैट ही इज इनवाइटिंग यू टू कम एंड मेक एन ऑफर। दैट इज नॉट एन ऑफर। वो आपको इनवाइट कर रहा है ऑटो वाला चिल्ला करके कि आप आइए और आप ऑफर करिए। वो ऑफर खुद नहीं कर रहा है, ही इज इनवाइटिंग यू टू कम एंड मेक एन ऑफर। आपके कहीं भी होर्डिंग लगा होता है, या फिर मान लो कि लिवाइस का शोरूम है, रैंगलर का शोरूम है, उसमें बाहर में लगा हुआ है 50% ऑफ, 20% ऑफ। तो ये 20% ऑफ क्या है? ये इस तरह से इन्होंने इसलिए लिखा है ताकि ये लिक्रेटिव हो, और आप आइए, दे आर इनवाइटिंग यू टू कम एंड मेक एन ऑफर। आप आइए और आप आकर के ऑफर करिए। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। ये इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर टेंडर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। टेंडर वाला सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आया है। टेंडर कि टेंडर क्या है, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर का एक प्रायर स्टेज भी होता है बहुत सारे केसेस में, जिसको इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं, राइट। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर के बारे में बात करता है कि पहला स्टेज ऑफर है, एक्चुअल में है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें कि ऑफर के पहले का स्टेज इनविटेशन टू ऑफर होता है, और इनविटेशन टू ऑफर के बाद तब जाकर के आप अगर ऑफर करते हैं तब ऑफर होगा। फिर ऑफर में एक्सेप्टेंस प्लस होगा, तब जाकर के ये प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस व्हेन इट विल बी coupled with the consideration, then it will become an agreement. And when agreement will be coupled with the enforceability clause, that is essentials, then it will give rise to the formation of contract, right? Pharmaceutical Society of Great Britain वर्सेस बुट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, इस पॉइंट पर एक इनविटेशन टू ऑफर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिस केस में यही होता है कि एक लेडी जाती है एक मेडिकल स्टोर में, एक ड्रगिस्ट के पास। इंडिया में तो मेडिकल हॉल बोलते हैं, पता नहीं कौन सा सिनेमा हॉल है। मेडिकल हॉल इज नॉट द राइट टर्म टू बी यूज्ड, इज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो बुट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, इस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि एक लेडी जाती है, उसको दवाई लेनी होती है, तो उस ड्रगिस्ट के यहां जाती है,
उसके शॉप में जाती है तो वहां पे अलमीरा में, मॉल में जैसे आप देखते हैं सारा सामान लगा हुआ है, तो मॉल की तरह ही सारी दवाइयां लगी हुई है अलमीरा में। तो अलमीरा से वो दवाई लेकर के आती है और कैश काउंटर पे कहती है कि मुझे ये दवाई लेनी है। तो जो कैश काउंटर पे जो बंदा बैठा है उसको इसीलिए रखा गया था ताकि वो लोगों को एडवाइस दे कि आपको कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो यहां पर तो वो खुद से दवाई लेकर के आई, उसने कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया। ठीक है, और वो लेकर के आती है और बोलती है कि हमको ये दवाई चाहिए। जो कैश काउंटर पर बैठा वो मना कर देता है कि हम नहीं देंगे आपको दवाई। तब वो लेडी लड़ने लगती है, बोलती है कि वो तो ऑफर था, जो अलमीरा में आपने दवाइयां रखी है तो वो ऑफर था, तो मैंने उसको उठा लिया वहां से, मतलब मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया कि मुझे लेना है, तब आपको देना ही पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बट जो कैश काउंटर पर बैठा है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने ऑफर नहीं किया है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। इन दोनों के बीच में टसल होता है, लड़ाई होती है, तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट में जजमेंट क्या आता है? ऑनरेबल कोर्ट सिंपली हेल्ड दैट हियर दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। अलमीरा में जब आप कोई सामान रखे हुए हैं, मतलब इस केस में दवाइयां रखे हुए हैं, मेडिसिन को रखे हुए हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। और जब आप वहां से दवाई उठा रहे हैं और कैश काउंटर पे ले जाकर के दे रहे हैं, तो नाउ यू आर मेकिंग एन ऑफर एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन दैट वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। So you cannot make him bound. You cannot make him bound to accept the offer. You cannot compel him that you have to have to accept the offer. आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहना लॉ के अगेंस्ट में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। ऑल राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये नहीं कहता है। राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आपने बाई प्लेसिंग द मेडिसिन इन द अलमीरा, this is the shopkeeper, they have invited you to come and make an offer, and when you pick any medicine and then you go and place it at the cash counter saying that ki I have to take this medicine, so now you are making an offer. It's not that you have accepted the offer, it's rather a proposal, rather an offer, and that's why ऑफर के स्टेज पे आप कंपेल कैसे कर सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। ठीक है, प्रॉमिस हुआ ही नहीं तो कंसिडरेशन वगैरह की बात ही नहीं आएगी, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज की बात नहीं आएगी। इसलिए टेंडर को इनविटेशन टू ऑफर कहा जाता है। आई थिंक दैट आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। ओके, सो गाइस, आपको और भी कोई भी डाउट हो कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ अभी 3-4-5 सवाल मेरे पास और भी आए हुए हैं जिसको कि मैं टेकअप करूंगा नेक्स्ट क्लास में। कल मैं आपको सारे पे वीडियो बना के, कल मैं 2-3 वीडियो बना करके दूंगा जिसमें सारी चीजें कवर होंगी। ओके, और भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें दीजिए, बताइए, और हम आपको कॉन्सेप्चुअली लॉ में साउंड बनाएंगे। लॉ को एक आसान लैंग्वेज में बता करके आपको लीगली एम्पावर करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। राइट, so guys, stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy. We are physically available at Patna, Varanasi, Lucknow and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.